नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, आईपीएस वाई पूरन सुसाइड केस। आज आईपीएस पूरन कुमार का होगा पोस्टमार्टम। पीजीआई में किया जाएगा पोस्टमार्टम। सेक्टर 16 में जीएमएसएच ले जाएगा शव। 5 दिन तक अस्पताल में रखा गया था शव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि डीजीपी एसपी को हटाने और गिरफ्तारी करने की मांग एसआईटी टीम करेगी। मामले की जांच, घर के बेसमेंट में मारी थी खुद को गोली, 9 पन्ने का सुसाइड नोट हुआ था बरामद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आईपीएस वाई पूरन सुसाइड केस में आज होगा आईपीएस पूरन कुमार का पोस्टमार्टम। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम पीजीआई चंडीगढ़ में कराया जाएगा। मृतक का शव सेक्टर 16 के अस्पताल से वहां ले जाया जाएगा। 5 दिनों तक अस्पताल में रखा गया था शव। अब परिवार को सौंपा जाने की तैयारी हो रही है। इसी बीच मामले में डीजीपी और एसपी को हटाने व गिरफ्तारी करने की मांग उठ रही है। सरकार ने जांच के लिए एसआईटी टीम गठित कर दी है, जो पूरे प्रकरण की गहराई से जांच करेगी। बताया जा रहा है कि आईपीएस पूरन कुमार ने अपने घर के बेसमेंट में खुद को गोली मारकर आत्महत्या की थी। पुलिस ने मौके पर से 9 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद किया। इसी के साथ ही इस खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी, आज आईपीएस पूरन कुमार के पोस्टमार्टम के लिए उनके शव को ले जाया जाएगा, तो क्या कुछ तैयारी उनके पोस्टमार्टम की कराई जा रही है और ये पोस्टमार्टम कहां कराया जाएगा? देखिए ज्योति, अगर इस मामले में बात करें तो फिलहाल 2 तरह के पेज सामने आ रहे हैं। पहला ये है कि जो चंडीगढ़ पुलिस या चंडीगढ़ प्रशासन है, उसकी तरफ से जो मृतक आईपीएस वाई पूरन कुमार थे, उनके अंतिम संस्कार की जो है पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। और जो वाई पीएस पूरन कुमार का शव पिछले 5 दिन से चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के सरकारी अस्पताल में रखा हुआ था, उससे पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई ले जाया जा चुका है। और सेक्टर जो 26 का जो शमशान घाट है, उसके अंदर भी जो है वो पुलिस बल तैनात जो कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद आज ही जो है वो प्रशासन मृतक आईपीएस वाई पूरन कुमार का अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ बातें सामने आ रही हैं। हालांकि मृतक की जो आईएएस वाइफ हैं पीएम नीत कुमार, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। लेकिन उनके जो विधायक भाई हैं, उनका बयान आया है कि पुलिस जबरदस्ती जो है वो कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम करवाना चाहती है, जबकि उनके घर वालों ने कोई जो है वो अनुमति नहीं दी। तो कहीं ना कहीं वो धक्काशाही का आरोप जो है लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला है, वो भी आज मृतक आईपीएस के परिवार जनों से मिलने पहुंचे थे। उनका कहना है कि बिना मर्जी के जो है पोस्टमार्टम के लिए शव को, मृतक के पार्थिव शरीर को जो है वो पीजीआई ले जाया गया और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी इसी बीच करीबन 10 मिनट पहले जो चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी और जो इस पूरे हत्याकांड के सुसाइड मामले के जो एसआईटी बनाएगी, उसके आईजी पुष्पेंद्र कुमार, चंडीगढ़ की एसपी, वो भी जो है वो मृतक पूरन कुमार की पत्नी की जो अमित कुमार है, उनसे मिलने पहुंचे। और कहीं ना कहीं उनको मनाने की जो है वो कोशिश जो है कहीं ना कहीं होगी। लेकिन इस बीच अगर मैं बाकी बात करूं तो हरियाणा या देश के जितने भी बड़े राजनीतिक लीडर हैं, उनका मृतक के घर पर पहुंचकर अफसोस जताने का सिलसिला जो है जारी है। कांग्रेस के कई विधायक, गीता बुक्कल, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सांसद वरुण मुलाना, तमाम अधिकारी हैं जो उनके आवास पर पहुंचकर उन्होंने शोक व्यक्त किया है। जी ज्योति। और जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तो इससे क्या आत्महत्या के कारणों पर कोई नई जानकारी मिलने की संभावना है? देखिए ज्योति, एक बात सच है और उसको कहीं ना कहीं परिवार भी मान रहा है कि मृतक पूरन कुमार ने जो है वो अपने आप को सर में गोली मारकर आत्महत्या की है। तो कहीं ना कहीं परिजन नहीं चाहते
कि उनकी बॉडी के साथ किसी भी तरह का जो है वो छेड़छाड़ किया जाए, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस और जो प्रशासन है वो चाहता है कि पोस्टमार्टम हो जाए ताकि खुलासा हो जाए कि क्या वाकई में उनकी मौत जो है वो गोली लगने की है। क्योंकि जो जांच कमेटी है उसका अपना एक कंक्लूजन है, वो भी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं मामले की जांच कर रही है। तो उसको अब क्या लगता है क्या नहीं लगता, लेकिन अभी तक मृतक पूर्ण कुमार का जो है पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और परिजनों ने अभी तक कोई सहमति भी जो है वो नहीं दी है। तो ऐसे में देखना है कि सब सहमति जो है वो मिलती है या फिर पुलिस चंडीगढ़ जो पुलिस प्रशासन है वो बिना मंजूरी के उनका पोस्टमार्टम करवाता है, और अगर पोस्टमार्टम होता है तो उसके बाद मृतक के जो परिजन है उनका जो है क्या रुख रहता है। फिलहाल मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। देश राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर विरोध देखा जा रहा है। खुद जो कांग्रेस नेता सोनिया गांधी हैं या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, नेता देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी, उन सभी की तरफ से कहीं ना कहीं एक्स के ऊपर जो है वो कमेंट किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं मामला जो है गंभीर भी होता जा रहा है सियासी तौर पर। तो ऐसे में अभी हमें वेट एंड वॉच की जो है वो स्थिति में है। अब अगर पोस्टमार्टम होता है तो क्या परिजनों की सहमति से होता है, और नहीं होता तो फिर क्या ये मामले की जांच जो है वो प्रभावित होगी। क्योंकि अब देखो क्या हुआ क्या नहीं वो बात की बात है, लेकिन क्या किसी तरह का क्या कोई कीटनाशक या जहरीला पदार्थ मृतक की तरफ से खाया गया था या उन्होंने सीधी अपने आप को गोली मारकर सुसाइड की है, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कल को जांच को जो है प्रभावित करेंगी। और जब मामला कोर्ट में आएगा तो पुलिस से बहुत सारी जो है वो आर्गुमेंट दूसरे पक्ष के जो वकील हैं वो भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस शायद इसीलिए पोस्टमार्टम करवाना चाहती है, लेकिन परिजन अब पोस्टमार्टम जो नहीं चाहते। तो अब पूरी जो बात है वो पोस्टमार्टम होने पे और पोस्टमार्टम नहीं होने पर आकर रुकी हुई है। क्या जो मृतक की पत्नी का ये अवनीत पी कुमार है, क्या वो जो है वो पोस्टमार्टम के लिए अनुमति देती है या फिर बिना अनुमति की पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद क्या रुख लेगा उसके ऊपर जो है वो हमें थोड़ा सा जो है अभी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। जी ज्योति जी सर, इस पूरे केस में जैसे कि एसआईटी जांच का गठन किया गया था, एसआईटी की टीम का गठन किया गया था, तो एसआईटी की जांच अभी किस दिशा में आगे बढ़ रही है? क्या अभी तक कोई ठोस सुराग या सबूत मिले हैं इस मामले में? देखिए ज्योति, एसआईटी का गठन चंडीगढ़ पुलिस ने जो है वो कर दिया है, लेकिन और उससे पहले चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले को लेकर एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली थी। और एफआईआर में जो मृतक आईपीएस वाई पूर्ण कुमार थे उनके जो सुसाइड नोट था 8 से 9 पेज का, उसको एज इट इज पेस्ट करके उसको जो है एक तरह से मतलब एफआईआर में तब्दील कर दिया गया है। और अगर मैं कल की बात करूं और परसों की बात करूं तो जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी मृतक वाई पूर्ण कुमार के घर पहुंचे थे तो तब वहां पर जो मृतका की पत्नी आईएएस अवनीत कौर है उनकी तरफ से मुख्यमंत्री को एक शिकायत दी गई थी। उसमें जो कहीं ना कहीं जो दोषी अधिकारी जिन अधिकारियों के नाम है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं जो अमित पी कुमार है उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस को भी एक शिकायत दिया है। उनमें उन अधिकारियों का बाई नेम जो है वो एफआईआर करने की मांग की है जिनके नाम सुसाइड नोट में थे, लेकिन पुलिस ने पूरे सुसाइड नोट को कोर्ट कर दिया है। तो वो ऐसे में चाहते हैं कि अलग से उनको जो है वो कोर्ट किया जाए। लेकिन अगर इस पूरे मामले की कानूनी पेचीदगियां हम समझें तो इसके अंदर चंडीगढ़ पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत भी जो है वो मामला दर्ज किया गया। और आमतौर पर SC/ST एक्ट में जब कोई मामला दर्ज होता है तो गैर जमानती होता है और उसमें जो आरोपी होते हैं उनकी गिरफ्तारी जरूरी होती है। सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में ये पहले ही कह चुका है। हालांकि कुछ मामलों में हाई कोर्ट के कई जजों का कहना है कि
कुछ मामलों में जांच भी की जाए। तो अगर पुलिस मृतका के परिवार वालों की मांग को मानती है तो क्या हरियाणा के डीजीपी और जो रोहतक के वर्तमान एसएसपी तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें इस पूरे मामले पर, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के निधन पर शोक जताते हुए उन्होंने आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार को पत्र लिखकर अपनी गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। हरियाणा आईपीएस एसोसिएशन ने एक बैठक का आयोजन किया जिसमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के निधन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और साथ ही पूरन कुमार के परिवार के साथ दुख की घड़ी में खड़े होने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर पूरन कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में शुक्रवार को हिसार में अनुसूचित जाति और पिछड़ी जनजाति समाज के विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कैंडल मार्च निकाला। दरअसल कैंडल मार्च के जरिए प्रदर्शनकारियों ने आत्महत्या के लिए जिम्मेदार डीजीपी सहित अन्य उच्च अधिकारियों की गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है, जिस पर एडवोकेट लाल बहादुर ने बताया कि महिला आईएएस अधिकारी ने अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया कि दोषी प्रभावशाली लोग हैं। न्याय नहीं मिलेगा, उनके दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वो इतने बड़े प्रभावशाली है। वो महिला आईएएस अपने लेटर में अपनी शिकायत में ये भी लिख रही है कि मुझे पता है कि वो प्रभावशाली लोग हैं, वो इन्वेस्टिगेशन को भी खंडित करेंगे, उसमें वो प्रभावित करेंगे, उनको गिरफ्तार तुरंत किया जाए। बावजूद उसके भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। इसी कड़ी में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज जिनको जूता फेंका गया, वो व्यक्ति सरेआम अब भी मीडिया में बोल रहा है कि मुझे भगवान का आदेश था, मैं दोबारा भी ऐसी कार्रवाई कर सकता हूँ। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू करने की तैयारी कर ली है। इसके तहत फुटपाथों और पैदल मार्गों की सुरक्षा का ऑडिट भी किया जाएगा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024 में प्रदेश में 9,806 सड़क हादसे हुए, जिनमें 4,689 लोगों की मौत हो गई। वर्ष 2023 में 10,463 हादसों में से 4,946 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। केवल वर्ष 2024 में ही 7,914 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए सुरक्षा उपयोगों में सुधार जरूरी है। हर साल करीब 1,200 पैदल यात्री और 200 साइकिल चालक सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। प्रदेश सरकार की योजना के तहत फरीदाबाद और गुरुग्राम से शुरुआत करते हुए फुटपाथ और पैदल मार्गों के सुधार का काम शुरू किया जाएगा। इसी खबर पे पलवल से हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रवीण, लगातार हरियाणा में सड़क हादसे हो रहे हैं, तो बात करें इसका प्रमुख कारण क्या है सड़क हादसे होने का? ज्योति, बिल्कुल सही कहा है कि हरियाणा प्रदेश में इस समय सड़क के हादसों का अगर हम लेकर बात कर रहे हैं तो लगातार हादसों में इजाफा देखा जा रहा है। सड़कों पर जो लोग चल रहे हैं, चाहे वो पैदल चल रहे हैं या वो साइकिल पर चल रहे हैं या अपने वाहनों को लेकर दौड़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और लोगों की बड़ी दर्दनाक मौके पर ही मौत हो रही है। ये बड़ा चिंता का विषय बन चुका है।
लोगों के घरों के चिराग मौके पर बुझ जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार का चिंता करना बेहद जरूरी था। तो उसी को लेकर सरकार, हरियाणा प्रदेश की सरकार की ओर से अब निरंतर जो अधिकारियों और मंत्रियों के साथ जो बैठक की गई, और बैठक के दौरान पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से एक पुख्ता और एक सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे कि जो लोग लगातार दुर्घटनाओं के कारण जिन लोगों की मौत हो रही है और लगातार जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, इनसे कहीं ना कहीं हम सबको सबक लेना होगा और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ऐसी मौतों को बचाव करने के लिए, ऐसे लोगों को दुर्घटनाओं से और वाहनों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए कहीं ना कहीं नए तरीके से और मजबूत प्रणाली से इसमें आगे काम करना होगा। तो उसी को लेकर तमाम जो योजनाएं हैं वो कहीं सरकार अब आगे लाकर लोगों को बचाने का प्रयास करती दिख रही है। जो कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि सड़क हादसों के कारण अब जो कारण है कि क्यों लगातार ये दुर्घटनाएं हो रही, क्यों लगातार लोगों की मौके पर मौत हो रही, क्यों लोग दुर्घटनाओं के दौरान जो गंभीर रूप से घायल हो रहे। तो इसको लेकर सरकार अब कहीं ना कहीं सार्थक पहल करती नजर आ रही है और इसको लेकर अध्ययन शुरू हो चुका है। और वहीं अगर जो सड़कों के किनारे जो फुटपाथ है, जो लगातार अतिक्रमणों के कारण, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी सामने आ रही कि बड़े बड़े शहरों में जो अतिक्रमण हो रहा है उससे लोग बड़ा चिंता में है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ले दे करके यहाँ पर अपना अतिक्रमण कर देते हैं। लगातार कई सालों तक वहां पर अपना डेरा जमा लेते हैं। जो फुटपाथ है, जो लोगों को पैदल चलने के लिए सरकार की ओर से, राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर से, जो लोकल संस्थाओं की ओर से जो फुटपाथ दिए जाते हैं, वो पूरी तरह से अतिक्रमण हो चुका है। लोग फुटपाथों पर अपना नहीं चल पा रहे हैं, बीच सड़कों पर चल रहे हैं। और जो पैदल चल रहे हैं, अगर उनकी रोज एक एवरेज बता दें, केंद्रीय जो परिवहन विभाग की ओर से जो सूचना, ये जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि हर दूसरे दिन एक साइकिल चालक की मौत होती है और हर दूसरे दिन रोजाना एक पैदल व्यक्ति की राह चलते मौत हो जाती है। बहुत बड़ा गंभीर विषय है और इस पर चिंता और अध्ययन करना और मंथन करना अब बहुत जरूरी हो चुका है। तो उसी को लेकर अब जितने अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की ओर से अतिक्रमण हटाओ का अभियान तो पूरे प्रदेश में पहले से ही चला हुआ है, लेकिन अब बड़े गहनता से जो अतिक्रमण हो रहा है, यानी कि फुटपाथों पर जो अतिक्रमण हो रहा है, शहर के मुख्य बाजारों में लगातार अतिक्रमण बढ़ रहा है। फुटपाथ नहीं लोगों को मिल पा रहे हैं। नहीं तो लोग पहले बाजारों में पैदल जाकर खरीदारी करा करते थे और बहुत अच्छा लोग सामान लेकर बाजारों से अपने घर को लौटा करते थे। लेकिन अब स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है ज्योति, लोगों को फुटपाथ नहीं मिलता है। लोग अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ सड़कों के बीच में, वाहनों को बीच में से रेंगते दुकानों पे, शोरूमों पे पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। अक्सर एक वीडियो वायरल होती है कि दुर्घटनाओं के दौरान कार की चपेट में एक बच्चे की मौत होगी, दुर्घटनाओं के कारण एक व्यक्ति की मौत होगी, एक बुजुर्ग की मौत होगी। अक्सर हम लोग इस तरह की वीडियो भी देखते हैं और अक्सर हम लोग खबर भी चलाते हैं, लेकिन बहुत दयनीय है। तो लेकिन इसको सरकार ने अब संज्ञान में लेते हुए कहा है कि अब इस तरह लोगों की जो मौत हो रही है उनको बचाना सरकार की प्राथमिकता है और इस पर अध्ययन होगा। तमाम जितने भी फुटपाथ है जहां पर स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, लोग वहां पर अपना सामान बेच रहे हैं और मोटा मुनाफा कर रहे हैं और आने जाने में लोग उससे परेशान हो रहे हैं। तो वहां पर सामान इतना होता है कि लोगों के पास चलने की कोई जगह नहीं बचती है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश की सरकार यानी कि नायब सिंह सैनी की ओर से दिशा निर्देश अब जारी कर दिए गए हैं कि अब सड़क के हादसे जितने भी हो रहे हैं उनका अध्ययन होगा और जो फुटपाथ है यानी कि तमाम जो बाजारों में जो अतिक्रमण हो रहा है उन पर सुनिश्चित करना होगा कि कहाँ पर ये कब्जे हो रहे हैं और उनको हटाने का भी सख्त आदेश अब दे दिया गया है और वहां पर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी। और यूं तो पूरे प्रदेश में जो थी लगातार अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर की सहायता से यानी कि बुलडोजर यानी कि जेसीबी मशीन की सहायता से तमाम जो अतिक्रमण शहरों में है उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन अगर हम आंकड़े की बात करते हैं ज्योति, तो सबसे बड़ी बात है कि 1200 पैदल यात्री जो है और 200 साइकिल सवार ये हर साल इस तरह की सड़क दुर्घटनाओं के दौरान इनकी मौत हो जाती है। अगर हम 2024 वर्ष की बात करते हैं तो इसमें 9,806 सड़क हादसों में लगभग 4,689 लोगों की जान जा चुकी है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर हम प्रदेश की लेवल बात कर रहे हैं और प्रदेश के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, ये तमाम ये विभागों के द्वारा दिए गए आंकड़े हैं कि 4,986 जो लोगों की दर्दनाक मौके पर मौत हो जाती है, उन्हें पता लगता है जिनके घर का बेटा चला जाता है या किसी का बाप चला जाता है या कोई उनके घर का परिवार का सदस्य चले जाता है, जो भी दुख तो उस समय होता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। इसका सबसे बड़ा प्रमुख और मुख्य कारण हादसों का ये है कि सड़कों का समय समय पर उनकी मेंटेनेंस ना होना।
लगातार 4 महीने बरसात रही है और उन सड़कों के गड्ढे अभी तक भरे नहीं गए हैं। तमाम सड़कों पर जो गड्ढे हैं उनको कहीं न कहीं विभागों की ओर से कहीं भरने का प्रयास तक नहीं किया गया है और कहीं न कहीं घोटाले पर घोटाले सामने नजर आ रहे हैं। और लगातार इस तरह की दिक्कत के कारण सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही है। लोगों की अनमोल जो जान है वो लगातार जारी है। अगर 2023 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 10,463 सड़क हादसों में 4,968 लोगों की मौत हुई थी। ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। और 2024 में जो सड़क हादसे की बात करते हैं अब तक 7,914 लोग अब तक गंभीर रूप से घायल हो गए और इतने गंभीर घायल हुए कि शायद उन लोगों के जो अंग है शरीर के वो काफी बुरी स्थिति में काफी खराब भी हो चुके हैं। वो ऐसे लोग हैं वो अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे लोग हैं कि वो चल नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो अब तक ठीक नहीं हो पाए हैं। ये सब दयनीय स्थिति है। सड़कों में मेंटेनेंस का ना होना, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे का होना, अक्सर गाड़ियां चलते चलते बरसात में गड्ढे न दिखने के कारण पलट जाती हैं। 2 पहिए के वाहन ट्रकों की चपेट में आने से लोगों की मौत हो जाती है। कहीं पीछे महिला जब अपने किसी पुरुष के साथ बैठी होती है, जब उस आगे जैसी अनबैलेंस होता है तुरंत उस महिला के गिरने से ट्रकों के पहिए के नीचे दर्दनाक हम लोगों ने मौके पर मौत देखी है। तो ज्योति ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि प्रदेश में इस समय लगातार मौतों का यानी कि जो सड़क दुर्घटनाओं में जो मौत हो रही है उसका आंकड़े में लगातार इजाफा हो रहा है। और उसके लिए जो रोड सेफ्टी की जो कमेटियां बनाई जाती हैं जिले के हिसाब से उनमें भी कहीं भी काम होता नजर नहीं आ रहा है। ये तमाम जो कमेटियां एक खाना पूर्ति जरूर कर देती है, कहीं ना कहीं ये बैठक जरूर होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर ज्योति बात करें तो कहीं भी कोई काम होता नजर नहीं आ रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर बना दिया जाता है, लोगों को कहा जाता है कि कई सड़कों पर गड्ढे हैं तो उसके बारे में फोटो शेयर करें, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो पाता। ज्योति ये चिंता का विषय बन गया। क्या इस तरह की जो रोड सेफ्टी जो कमेटियां हैं क्या वो इस तरह से काम करेंगी? कैसे लोगों की जानों को बचाया जाएगा? ये अनमोल जान है जिसके लिए पूरे परिवार, एक व्यक्ति के पीछे परिवार होता है, किस तरह से लोगों की जान को बचाया जाएगा? तो उसको लेकर प्रदेश की सरकार यानी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से अब तमाम जो सड़कों पर हादसे हो रहे हैं उनको लेकर अध्ययन शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ जो फुटपाथ है उनका भी ऑडिट शुरू हो गया है। जी ज्योति जी, हरियाणा सरकार सड़क दुर्घटनाओं को लेकर वैज्ञानिक अध्ययन करवाने की शुरुआत करने जा रही है, तो इस फैसले को क्यों लिया गया और इसकी तैयारी कब से शुरू करी जाएगी? देखिए स्वाभाविक है जब किसी भी चीज का जहां एक दर्दनाक मौत का आंकड़ा बढ़ता है तो स्वाभाविक है सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाता है, हो भी क्यों ना, क्योंकि सरकार ही सभी लोगों का ध्यान रखती है, सरकार का दायित्व बनता है। तो उसी को लेकर जब लगातार आंकड़ों में इजाफा होने लगा, चिंता सताने लगी सरकार को, भाजपा सरकार, क्योंकि भाजपा लगातार भाजपा का सरकार है और भाजपा सरकार के प्रदेश के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि जो लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं इसका एक बहुत बड़ा चिंता विषय बन चुका है। ये दुर्घटनाओं को रोकना होगा, लोगों की जान को बचाना होगा आने वाले समय में, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है और उसको बचाने के लिए लगातार जो सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उसका बचाव किस तरह से किया जाए और कैसे किया जाए, क्या क्या उसमें नए तरीकों का इजाफा किया जाए, तो उसको लेकर जो तमाम जो बैठक का आयोजन चल रहा है और पीछे भी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि अब जब बरसात बिल्कुल बंद हो चुकी है, प्रदेश में जहां सड़कें हैं, जहां नई सड़क बनाने का जो निर्माण किया जाना है उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और खास करके क्वालिटी पर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री का कहना है कि जहां भी घोटाले पाए जाएंगे या कोई भी टेंडर के दौरान अनियमितता पाई जाएगी तो उसके खिलाफ प्रदेश सरकार की ओर से कार्रवाई की भी गई है और आगे भी की जा रही है। तो इसको लेकर अब तमाम जो सड़कें हैं उन पर अब ध्यान दिया जाएगा और इसके साथ साथ जो प्रमुख बाजार हैं, जो सेक्टरों के जो चिन्हित जो फुटपाथ है उन पर जो लोग कब्जा करके बैठे हैं, जिन पर कोई परमिशन नहीं है वहां के स्थानीय निगम की ओर से, स्थानीय पालिका की ओर से, स्थानीय परिषद की ओर से कोई भी अनुमति नहीं है, तो ऐसे लोगों को वहां से हटाने का कार्य भी अब शुरू हो चुका है। क्योंकि जो राह चलते लोग हैं, पैदल चलने वाले लोग हैं, बाजारों में खरीदारी करते हैं, उनको रास्ता नहीं मिल पाता, उनको मजबूरन सड़कों में चलना पड़ता है। उन्हीं सड़कों के दौरान जब तेज गति से वाहन आते हैं तो बच्चा हाथ छुड़ाकर अगर निकल जाता है तो वो कहीं ना कहीं वाहन या 2 पहिए की वाहन की चपेट में आने से मौके पर उसकी दर्दनाक भी मौत हो जाती है। तो उसको पता लगता है, जिस माँ का बेटा जाता है उसको पता लग रहा है जिसका बाप का बेटा जाता है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय, कहीं ना कहीं सरकार ने इसमें एक बेहतर और समय पूर्वक संज्ञान लेते हुए सराहनीय कार्य किया है। तमाम फुटपाथों पर जो है इस समय हरियाणा प्रदेश के जितने भी बाजार है
उन पर अध्ययन किया गया है कि जहां जहां ये फुटपाथ हैं उन्हें साफ करवाया जाए, लोगों को सुगम और सरल यानी कि साफ सुथरा रास्ता लोगों को दिया जाए ताकि लोग अपने रास्ते से गंतव्य स्थान पर पहुंच सके, खरीदारी कर सके। और ये स्वाभाविक है, अगर ये चीज सब साफ मिलेंगी, फुटपाथ साफ हो जाएंगे, अतिक्रमण बाजारों पर हट जाएगा, लोग अपने वाहनों को लेकर पार्किंग में खड़े करते हैं, तो स्वाभाविक है इससे रोजगार बढ़ेगा और व्यापार बढ़ेगा। व्यापार बढ़ता है तो सरकार को कहना कि राजस्व में भी कहना कि एक अच्छा मुनाफा और लाभ होता नजर आता है। तो इसको लेकर प्रदेश सरकार कहना गई बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी है और तमाम इन चीजों का अध्ययन शुरू हो चुका है। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी हो चुके हैं कि आप फुटपाथ जितने हैं उनको साफ करवाया जाए ताकि लोग अब बाजारों में, क्योंकि लगातार त्योहार शुरू हो चुके हैं। कल करवा चौथ का त्योहार बड़े हिंदुस्तान में बड़ी धूमधाम से जो महिलाओं की ओर से किया गया था, तो उसके लेकर निरंतर यानी कि 20-21 तारीख तक त्योहार ही त्योहार है, तो उसको लेकर त्योहारों के कारण बाजारों में भारी भीड़ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। नहीं मिल पाता है। जैसा कि हरियाणा में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सरकार ने एक पहल शुरू की है। इसमें सड़क दुर्घटनाओं को लेकर ऑडिट का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें इस सड़क दुर्घटनाओं को कम करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।